प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आदिकालीन कवि विद्यापति के बारे में जानेंगे। मिथिला की अमराइयों में जन्मे मैथिल कवि कोकिल विद्यापति आदिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक है। आविर्भाव की दृष्टि से विद्यापति का जन्म आदिकाल अथवा वीरगाथा काल में हुआ, परंतु प्रतिपाद्य विषय के विचार से वे भक्ति काल या श्रृंगार काल के प्रतिनिधि कवि माने जा सकते हैं। डॉक्टर उमेश मिश्र के अनुसार विद्यापति का जन्म दरभंगा जिले के बिस्फी नामक गांव में संवत 1425 विक्रमी में हुआ तथा उनकी मृत्यु संवत 1532 विक्रमी बाजितपुर, वर्तमान विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर में हुआ। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के समकालीन माने जाते हैं। उल्लेख्य है कि विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार में रहते थे और बिस्फी नामक गांव जहां के वे निवासी थे उन्हें उपहार में मिला था। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति मैथिल कवि कोकिल, कवि शेखर, सुकवि कंठहार, सरस कवि, राज पंडित और कवि रंजन आदि नाम से भी पुकारे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें बंगला का कवि भी कहते थे, पर डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, राधाकृष्ण मुखर्जी आदि उन्हें मैथिल का कवि ही सिद्ध करते हैं। उनकी रचनाएं यद्यपि बंगाल में भी प्रचलित रही हैं, पर वे मैथिली के ही कवि हैं, या कहिए कि हिंदी के कवि हैं। विद्यापति भाषा के विचार से संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों के कवि हैं। उनकी संस्कृत की रचनाएं हैं शैव सर्वस्व सार, प्रमाणभूत संग्रह, भू परिक्रमा, पुष्प परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली आदि। अपभ्रंश की उनकी रचना कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका है। मैथिली में उन्होंने पदावली की रचना की और इसी पदावली के कारण वे मैथिल कवि कोकिल कहलाए और इसी पदावली के कारण विद्यापति का नाम हिंदी में अमर हो गया। विद्यापति तुलसी की भांति संस्कृत और अपभ्रंश के प्रकांड विद्वान होते हुए भी जनता की भाषा अर्थात जनभाषा को ही अपनी कविता का आधार बनाते हैं। उनका सिद्धांत था देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसई जमपई अभिठा। विद्यापति एक सचैतन्य कलाकार थे और अपनी कला पर उन्हें अटूट विश्वास था। कीर्तिलता की ये पंक्तियां इसका प्रमाण देती हैं। बाल चंद विज्जावई भाषा, दुहने लग गई सज्जन हासा, ऊपर मेसुर हर सिर सोहई, ई निजई माँ हर मन मोहई। यद्यपि इन पंक्तियों के कारण कुछ लोग इन्हें अहंकारी भी कहते थे, परंतु यह विद्यापति का स्वाभिमान था, अहंकार नहीं। विद्यापति की कीर्ति जिस रचना के कारण है वह है उनकी पदावली। पदावली में काव्य का स्वच्छंद और स्वाभाविक रूप विद्यमान है। गेय होने के कारण यह और भी चित्ताकर्षक हो गया है। मार्मिकता और हृदय को स्पर्श कर लेने की क्षमता उनकी पदावली का मुख्य गुण है। पदावली के गीतों में, उसकी स्वर लहरियों में ऐसी मादकता है कि लोग सहज ही झूम उठते हैं। जहाँ वे श्रृंगार का चित्रण करते हैं, पूर्ण श्रृंगारी लगते हैं, और जहाँ भक्ति के पद लिखते हैं वहाँ एक भक्त कवि के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। जहाँ करुणा की बात करते हैं तो वहाँ वे और सजीव और वास्तविक चित्तन को हमारे सामने रखते हैं। उनकी पदावली निस्संदेह सरस और हृदय की भावपूर्ण और सहज अभिव्यक्ति है। विद्यापति की पदावली के पदों को हम मूलतः 3 वर्गों में रखकर देख सकते हैं: भक्ति संबंधी पद, श्रृंगार संबंधी पद तथा काल संबंधी पद। श्रृंगारिक पदों में राधा कृष्ण के मिलन विरह के प्रेमपूर्ण पद हैं, तो भक्ति के पदों में शिव, गंगा, दुर्गा आदि देवी देवताओं की स्तुतियां हैं। और काल
संबंधी पदों में तात्कालीन परिस्थितियों का सजीव चित्रण है। कुछ लोग विद्यापति को शैव कहते हैं तो कुछ उन्हें पंचदेवोपासक मानते हैं। सर्वप्रथम अपनी पदावली में विद्यापति भैरवी अर्थात महाकाली की स्तुति करते हैं। वे लिखते हैं, जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिय है गुसावनी अनुगति गति तू पाया। इस पद में विद्यापति ने भैरवी अर्थात महाकाली के रौद्र रूप का वर्णन करते हुए अपने आप पर अथवा अपने पुत्र पर अथवा संपूर्ण समाज पर कृपा करने को कहा है। आज भी यह देवी स्तुति मिथिला में किसी भी शुभ मांगलिक अवसर पर सर्वप्रथम गाया जाने वाला गीत है। विद्यापति के भक्त रूप की लोकप्रियता का इससे बड़ा आधार और क्या हो सकता है। विद्यापति शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन अपने पदावली में करते हैं। शिव का आधा शरीर शिव का और आधा शरीर पार्वती का है, यानी आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर प्रकृति का। दोनों मिलाकर पूर्ण अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति करते हुए विद्यापति लिखते हैं, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अधपुरुष जय प्रियधनारी, आध धवल तन आधा गोरा, आध पटोर आध मुझदोरा, आध हरमाल आध गज मोती, आध चानन सोह आध विभूति। आगे लिखते हैं वे कि भने कवि रतन विधाता जाने, दुई के माटल एक पराने। यहाँ विद्यापति अद्वैत की प्रतिष्ठा करते हुए दिखते हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों मिलाकर एक बनता है, यानी अद्वैत होता है। विद्यापति ने शिव को अपने कई पदों में कई रूपों में दिखाया है। कहीं वे नटराज के रूप में हैं, तो कहीं भोले भाले योगी, तो कहीं एक आदर्श पति के रूप में चित्रित हुए हैं। विद्यापति ने शिव विवाह एवं शिव पार्वती के विवाह के संबंध में अनेक पद लिखे हैं, जिन्हें मिथिला में सामान्यतया नचारी कहा जाता है। इन पदों में पार्वती की माता मैना की चिंता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। उन्हें शिव का स्वरूप देखकर भय लगता है। उनकी यह चिंता एक माँ की सहज चिंता है। ऐसे में विद्यापति मैना को उनके त्रिभुवनेश्वर रूप का परिचय कराकर आश्वस्त करते हैं। जब मैना कहती है ना ही करब बर हर निर्मोहिया, विद्व भरी तन बसन नहीं तिनका, बाघ छाल काख तर रखिया, अथवा यही विधि चलना मोरा ब्याह न जोगिया, टपर टपर कर बसा आयल खटर खटर रुंडमाल, भकर भकर से भांग बकोसति डमरू लिल कर जाए। मैना भयभीत हो जाती है, परंतु विद्यापति उन्हें अपने पदों के माध्यम से प्रबोधित करते हैं। आगे भाई, जोगिया मोर जगत सुखदायक, दुख ककरो नहीं देल, दुख ककरो नहीं देल महादेव, दुख ककरो नहीं देल। या धियल मनाइन मंडप बैसल, गावह जन सखी गीत, भनई विद्यापति सुनुए मनाइन, ईथ त्रिभुवन ईस। किसी भी बड़े कवि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जनता में कितना लोकप्रिय है, अथवा वह पाठक के हृदय में अपनी कविताओं को कहाँ तक उतार पाता है। मिथिला के समस्त सामाजिक संस्कार और विवाह में सभी प्रकार के जाति वर्ण से ऊपर उठकर समस्त मिथिलावासी शिव पार्वती अथवा सीताराम के विवाह के गीत ही गाते हैं। विद्यापति के भक्ति के ये गीत विवाह आज की विशेष शोभा के रूप में परिगणित किए जाते हैं। विद्यापति जब गंगा स्तुति करते हैं तो गंगा के किनारे बिताए गए पलों का स्मरण करते हैं। हे गंगे, मैंने अपने पैरों से आपका स्पर्श किया है, क्षमा करें। बर सुख सार पावल तु तीरे, छारित निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिन मऊ बिनल तरंगे, पुनि दर्शन वय पुनमति गंगे। भनई विद्यापति समदो तो ही, अंतकाल जन विसरब मोही। कहा जाता है कि विद्यापति जीवन के अंतिम काल में अपने घर से गंगा दर्शन को चले, पर बाजितपुर के पास आकर थक कर बैठ गए।
गंगा से विनती की कि अब मुझसे चला नहीं जाता, अब मैं आपके पास नहीं आ सकता, आपको ही आना होगा। और कहा जाता है कि गंगा अपने भक्त को लेने बाजितपुर तक आ गई। आज भी गंगा वहां सीधी न बहकर बाजितपुर की तरफ तिरछी घूम कर जाती है। विद्यापति ने राधा कृष्ण के भी भक्ति के पद लिखे हैं। कितनी सहज भक्ति है। माधव गत तुर करब बराई, उपमा तुहर कहब ककराम, कहत अधिक लजाई। विद्यापति अपनी भक्त के पदों में जीवन के निस्सारता को समझाते हुए मुक्ति की कामना भी करते हैं। आध जन्म हम नींद गमायल, जरा से सुकत दिन गेला, त्रिभुवन रमन रहसि रंग मातल, तो ही भजब कुन बेला। भनई विद्यापति शेष समन भय, तू बिनु गति नहीं आन, तो है अनाथक नाथ कहावस, तारन भार तुहार। वैसे विद्यापति की आलोचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। भारतीय संस्कृति और नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले आलोचकों को विद्यापति के भक्ति के पदों को सहज रूप में लेना असहज था। शुक्ल जी के लोक मंगल में नारी सौंदर्य को प्रदर्शित करने की एक सीमा है। उन्हें विद्यापति और सूर्य के काव्य में भक्ति इसलिए नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि शुक्ल जी के साधना मार्ग में माधुर्य बाधक न बन जाए। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा है, जयदेव और विद्यापति का साहित्य संतों का साहित्य है, उसे असद दृष्टि से देखना पाप होगा। कहना तो यूं चाहिए कि एक जगह धूप छां की आंख बिचौली है, ऊपर श्रृंगार की ललित नीलिमा और भीतर भक्ति का ज्योतिर्लोक। विद्यापति को आलोचकों ने मूलतः श्रृंगार का कवि घोषित करने का प्रयास किया है। अपने भक्त रूप के साथ साथ वे श्रृंगारी भी हैं। आचार्य शुक्ल जिस रतिभाव की चर्चा करते हैं, वह भक्ति श्रृंगार और वात्सल्य तीनों में ही व्याप्त है। अतः भक्ति और श्रृंगार को अलग करके कैसे देखा जा सकता है। विद्यापति ने अनेक पदों में श्रृंगार की विभिन्न दशाओं की स्वाभाविक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की है। राधा और कृष्ण इसके आश्रय और आलंबन है। कृष्ण का कदम्ब के पैर के नीचे मुरली वादन के साथ राधा को बुलाने का उद्योग करना, कृष्ण के मिलन की उत्कंठा और राधा की प्रतीक्षा का कितना सुंदर वर्णन प्रस्तुत हुआ है। नंदक नंद कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेगी बेगी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुना के तीर उपवन उदबेगल, फिर फिर ततः निहारी। नायिका के शैशवावस्था और धीरे धीरे यौवन के संध्य स्थल पर नायिका के शरीर पर होने वाले परिवर्तनों को बड़ी सजगता के साथ विद्यापति ने चित्रित किया है। शैशव चौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लेल। नायिका की सुंदरता का वर्णन द्रष्टव्य है। जाइत देखली पथ नागरी सजनी गे, आगरी सुबुधि सयानी, कनक लतासन सुंदर सजनी गे, विधि निर्मावल आनी। विद्यापति ने दृष्टिकूट के पदों के माध्यम से भी नायिका के श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया है। जुगल सैल सम हिम कर देखल, एक कमल दुई ज्योति रे, फूल अली मधुर फूल सिंदूर लौटायल, पाति बैसल गज मोती रे। राधा कृष्ण के प्रेम का एक स्वाभाविक वर्णन देखिए। ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनतई माधव सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांदक माला, तापर उपजल तरुण तमाला। संयोग श्रृंगार में तो विद्यापति का मन रमा ही है। वियोग में भी उन्होंने वियोग का वर्णन परे मनोयोग से किया है। राधिका की विरह वेदना का एक पद देखिए। लोटय धरनी उधय धरी सोई, खने खने सांस खने रोई, खने खन मूर्छई कंठ परान, इति पर की गति दैव से भान। विद्यापति ने अपनी पदावली में तात्कालीन परिस्थितियों अर्थात उस समय के समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी पद लिखे हैं।
बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। अनमेय विवाह जिसमें वर छोटा हो अर्थात दूल्हा छोटा हो यानी कम उम्र का हो और कन्या अर्थात दुल्हन वयस्क हो, तो यह कितना बेमेल दिखता होगा, यह कितना त्रासद होगा। विद्यापति लिखते हैं कि नायिका कहती है, पिया मोरा बालक हम तरुणी गे, कौन तप चुकल हूँ भेल जननी गे, पिया के गोद लय चलली बाजार, हाटक लोग पूछे के लागत तोहार। विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जिनके गीतों का प्रभाव उनके बाद के कवियों पर पड़ा है। सूरदास के गीतों में विद्यापति का अत्यधिक प्रभाव देखा जा सकता है, बल्कि रीतिकाल के भी कई कवियों पर विद्यापति का प्रभाव है। निसंदेह विद्यापति हिंदी के एक उच्च कोटि के भक्त एवं श्रृंगारिक कवि हैं। उन्होंने हिंदी की सीमाओं से परे हिंदी के इतर क्षेत्र बांग्ला में भी अपनी पहचान बनाई है। कुल मिला जुला कर हम देखते हैं कि विद्यापति आदिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं और अपनी पदावली के माध्यम से वे मिथिला क्षेत्र में ही नहीं संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में और बंगाल में भी लोकप्रिय हैं। धन्यवाद।